नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल गोविंद गोपाल में फिर से एक बार। दोस्तों, कल से हम प्रयास कर रहे थे कि आपको गुड्डू सिंह जी के धरने के संबंध में जानकारी दें, क्योंकि लखनऊ में गुड्डू सिंह जी ने धरना दिया है समस्त टेट पास शिक्षा मित्रों को स्थायी करने के लिए। कल जैसे जानकारी मिली थी कि गुड्डू सिंह जी का धरना लखनऊ में चल रहा है, तो हमने प्राप्त किया कि वहाँ लगभग कितनी संख्या है, कितने संख्या बल में शिक्षा मित्र वहाँ पहुँचे हैं। लेकिन जब ये जानकारी हुई ना कि वहाँ शिक्षा मित्र 150 से 200 तक के बस शिक्षा मित्र पहुँचे हैं, तो बड़ा दुख हुआ। फिर हमारा वीडियो बनाने का मन भी नहीं हुआ कि आखिर कब कब शिक्षा मित्र अपने हक के लिए जगेगा। अगर कोई व्यक्ति आपके हक के लिए लड़ाई लड़ भी रहा है तो उसका साथ कोई क्यों नहीं देता। यानी बात है कि यदि 50,000 संख्या बताई जाती है यूपी में टेट पास शिक्षा मित्रों की, तो 50,000 में से मात्र 150 या 200 शिक्षा मित्र लखनऊ पहुंचे हैं। चिंताजनक वाली बात जरूर है, लेकिन ये धरना जैसे कि अनवरत है, लगातार चल रहा है, आज भी चल रहा है। तो चलिए कोई बात नहीं, पहले दिन शिक्षा मित्र नहीं पहुंचे, लेकिन शायद गुड्डू सिंह के हौसले को देखते हुए आगे ये संख्या बढ़ जाए। हो सकता है कि जब ये धरना शांतिपूर्वक अनवरत आगे चलता रहा बिना किसी समस्या के, तो लोगों का विश्वास बढ़े और वो धीरे धीरे वहाँ पर उपस्थित हो। तो गुड्डू सिंह जी से उम्मीद है कि वो इस धरने को जारी रखेंगे जब तक सरकार से पूर्ण रूप से वार्ता ना हो जाए, कोई निश्चित समाधान न मिल जाए इसका, तब तक शायद वो इस धरने को जारी रखेंगे। हम बता दें आपको कि गुड्डू सिंह जी टेट पास शिक्षा मित्र संगठन के प्रदेश अध्यक्ष हैं और उनका प्रयास हमेशा रहा है कि जब हम एनसीटी की गाइडलाइन के अनुसार पूर्ण शिक्षक की योग्यता रखते हैं यूपी में, तो हम शिक्षक का दर्जा क्यों प्राप्त नहीं कर सकते हैं। उन्होंने कहा है कि 2018 से पहले सरकार कुछ और थी, लेकिन जब 2018 के बाद सरकार बनी तो उन्हें उम्मीद जगी कि ये सरकार उनकी सुनेगी और शिक्षा मित्र जो टेट पास हैं उनको शिक्षक बना देगी। लेकिन 8 वर्ष बीत जाने के बाद भी शिक्षा मित्र आज भी शिक्षा मित्र ही है, उनको अध्यापक नहीं बनाया गया। कई वर्ष तो इस धब्बे को मिटाने में लग गए कि शिक्षा मित्र इंटर पास है। जी हाँ, गुड्डू सिंह जी ने कई प्रचार किया, पोस्टर छपवाए, सड़कों पर पोस्टर छपवाए कि ये समाज समझे। जो अखबार में पहले छपा था वो गलत था। कोई भी शिक्षा मित्र इंटर पास नहीं है आज की डेट में, सभी जो हैं ग्रेजुएट हैं और उनमें से भी बहुत से शिक्षा मित्र आज टेट पास भी हैं। तो समाज की नज़र में शिक्षा मित्रों की छवि सुधारने का प्रयास भी गुड्डू सिंह जी ने किया है, काफ़ी प्रयास किया है कि समाज जो पहले बोल देता था कि अरे इंटर पास को हम कैसे अध्यापक मान लें, कैसे अध्यापक बना दिया उनको, तो ये बात खत्म की उन्होंने कि आज की डेट में अब लगभग सभी जानते हैं कि शिक्षा मित्र ग्रेजुएट भी हैं और बीटीसी हैं। बीटीसी मतलब आप समझ रहे हैं कि प्राइमरी स्कूल में पढ़ाने की मान्यता उनको मिली हुई है, जो डिग्री है मान्य डिग्री वो उनको मिली हुई है। बीएड वाले भले ही उच्च डिग्री रखते हैं, लेकिन वो प्राइमरी पढ़ाने के लिए योग्य नहीं थे, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया और अब जाके उनको लिए ब्रिज कोर्स कराया जा रहा है। जब वो केवल 6 महीने के ब्रिज कोर्स से प्राइमरी में पढ़ाने के लायक हो सकते हैं, तो ये कैसे संभव है कि ग्रेजुएट करने के बाद 3 साल की बीटीसी करने के बाद टेट करने के बाद भी शिक्षा मित्र प्राइमरी में पढ़ाने के योग्य नहीं हो पा रहे। ऐसी कौन सी डिग्री अब शिक्षा मित्रों को लेनी होगी जब वो प्राइमरी में पढ़ाने योग्य होंगे और पूर्ण शिक्षक का दर्जा प्राप्त करेंगे। योग्यता को लेकर बात करेंगे तो हाँ, टेट वाली बात जरूर आई थी सामने कि टेट पास नहीं थे, लेकिन इसका विकल्प था कि विभागीय टेट करा के वो योग्यता भी पूरी कर ली जाती। तो अब बात कहानी फिर से वहीं आ गई कि यदि शिक्षा मित्र टेट पास करने के बाद पूर्ण योग्यता रखता है, जैसे कि हमने बताया ना कि शिक्षा मित्र अगर समायोजन के केस के दौरान टेट पास नहीं था, तो बीएड वालों को जो है जैसे ब्रिज कोर्स करा रही है सुप्रीम कोर्ट, ऐसे ही एक आदेश दे देती कि इनको लिए भी एक विभागीय टेट करा के इनको जो है पूर्ण शिक्षक का दर्जा दे दिया जाए और इनको इसी पद पर बना रहने दिया जाए। लेकिन एक जो दूसरी अड़चन बनी हुई थी कि भाई समानता का अधिकार यहाँ नहीं लागू हो पा रहा है, इसलिए वो समायोजन रद्द कर दिया गया। तो एक पहलू तो चलो खत्म किया, दूसरा पहलू तो सही हो गया ना। तो आज जब शिक्षा मित्र योग्य हैं तो उनको शिक्षक बनाने का सपना पूरा करना कैसे कठिन है। ये बात गुड्डू सिंह जी मंच से खड़े होकर बार बार कह रहे हैं कि पूर्ण योग्यता रख रहे हैं, सब काम कर रहे हैं और सरकार की हर योजनाओं को पूर्ण मनोयोग के साथ हम अपना जो है प्रयास बेहतर से बेहतर दिखा रहे हैं।
अब यह हाल ही में समर कैंप चल रहा है और पूरे समर कैंप में शिक्षा मित्र और अनुदेशकों की ड्यूटी लगी हुई है। तो उन्होंने यही कहा है कि इस 9 तपा में शिक्षा मित्र तप रहा है मात्र 6,000 रुपये के उस मानदेय के लिए जो उसको समर कैंप के बदले मिलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये बात भी है कि शिक्षा मित्र इस ड्यूटी को कर रहा है कि उसके आस है उसके अंदर कि वो एक दिन जरूर शिक्षक बनेगा, क्योंकि उसने योग्यता रख रखी है। इसलिए वो हर वो काम करेगा जो सरकार की योजनाओं के अंतर्गत आता है। सरकार जो भी योजना निकालेगी शिक्षा मित्र उसको पूर्ण मनोयोग के साथ करता चला जाएगा। तो आज कहते हैं कि शिक्षक की ड्यूटी इस समर कैंप में नहीं लगी है, शिक्षा मित्रों की लगी है। 6,000 रुपये मिलेंगे उसको इसके काम के लिए और इतनी भीषण गर्मी है लेकिन वो फिर भी काम कर रहा है। लेकिन सरकार है कि शिक्षा मित्र की इस मेहनत से जरा भी पसीज नहीं रही है, उसे जरा भी दया नहीं आ रही है। वो कब आखिर शिक्षा मित्रों के लिए एक विकल्प खोलेगी। और ये भी हम आपको बता दें कि जब भी लखनऊ में धरना किसी संगठन के द्वारा होता है तो उसकी प्रतिक्रियाएं भी सामने आती हैं। तो शिव कुमार शुक्ला जी की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने भी एक लंबी सी पोस्ट लिखकर आम शिक्षा मित्रों को एक संदेश पहुंचाया कि सरकार से समन्वय बनाने का काम इस संगठन ने किया है। 2 साल से जो तालमेल बना है सरकार से कि आज सरकार से वार्ता हो रही हैं, बैठकें हो रही हैं, वो उनके संगठन का प्रयास है। ठीक है, अच्छी बात है, उन्होंने जो है सरकार से समन्वय बना लिया। लेकिन उन्होंने ये इस बात को स्पष्ट किया कि इस समय शिक्षा मित्र के किसी भी संगठन को लखनऊ में धरना नहीं करना चाहिए था। लखनऊ में जो टेट पास शिक्षा मित्रों का धरना हो रहा है उसके विपरीत नजर आए शिव कुमार शुक्ला जी, जिन्होंने कहा कि इससे स्थिति अगर बिगड़ती है तो इसके जिम्मेदार वो व्यक्ति होगा जिसने ये धरना रखा है। आप कमेंट करके बताइए कि क्या शिक्षा मित्रों के ऐसे शांतिपूर्ण धरने से क्या ऐसी कोई स्थिति प्रकट हो सकती है जिसकी वजह से शिव कुमार शुक्ला जी के द्वारा किए जा रहे प्रयासों में कोई कमी आए। उनका कहना है कि शिक्षा मित्रों को सभी को एक साथ लेके चलना चाहिए, चाहे वो टेट पास हो चाहे ना हो, सभी को एक साथ लेके सरकार से वार्ता करनी चाहिए। लेकिन गुड्डू सिंह ये कह रहे हैं कि जो टेट पास शिक्षा मित्र हैं उनको तो आप सहायक अध्यापक बना दीजिए, जो टेट पास नहीं है कम से कम उनको अच्छा मानदेय दीजिए। उन्होंने भी दोनों शिक्षा मित्रों को लिया है, ऐसा नहीं है कि वो केवल टेट पास लेके बात कर रहे हैं। मांग में उन्होंने ऐसे शिक्षा मित्र भी शामिल करे हैं जो टेट पास नहीं है। तो शिव कुमार शुक्ला जी का तर्क ये भी है कि उन्होंने जो सबको साथ लेके नहीं किया है, हम सबको साथ लेके चल रहे हैं। हम टेट पास शिक्षा मित्र हो चाहे नॉन टेट पास शिक्षा मित्र हो, सभी का मानदेय बढ़वाने का काम करेंगे। तो ये चीज़ अंतर दिखाई दे रही है दोनों संगठनों के बीच में। भले ही ये एक प्रतिक्रिया हो लेकिन इसको जो है आम शिक्षा मित्र समझेगा। और नीचे कमेंट करके आप जरूर लिखिएगा कि आप क्या समझते हैं कि इस समय वास्तव में गुड्डू सिंह को धरना नहीं करना चाहिए था तो उनकी मांगों में क्या कोई और परिवर्तन होना चाहिए था। उनकी मांगों के बारे में हम आपको बता चुके हैं। तो ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो शिक्षा मित्रों के लिए परेशानी आगे पैदा कर सकती हैं। गुड्डू सिंह का धरना शांतिपूर्वक अगर चलता है आगे तक तो क्या उसके सफल होने की संभावना बनती है। सारी बातें जो भी आपके मन में हो सब नीचे कमेंट करके जरूर लिखिएगा। मेरी अगर कोई बात गलत लगी हो तो उसे भी आप नीचे कमेंट करके बताइएगा कि ये सही नहीं है। और उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में ऐसी कुछ अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।